Very good morning, my dear students. I am Ruhi ma'am. Today we read chapter 3 in computer. चैप्टर 3 में कॉलम 4 तक हम पढ़ चुके थे. आज यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन केयरफुली. A line chart shows trends in data at equal intervals. Line charts have the following chart subtypes. यहाँ लाइन चार्ट का पिक्चर दिया गया है. लाइन चार्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट ओपन हो जाएगा जिसे कहते हैं चार्ट सब टाइप्स, जिनके नाम यहाँ नीचे दिए गए हैं. लाइन एंड लाइन विद मार्कर्स, स्टैक लाइन एंड स्टैक लाइन विद मार्कर्स, 100% स्टैक लाइन एंड 100% स्टैक लाइन विद मार्कर्स, 3D लाइन. इनमें से किसी एक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लाइन चार्ट बन जाएगा. यहाँ 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके फ्रंट में अलग कलर की लाइन बनी हुई है, जो यहाँ ये शो कर रहा है किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है. इस तरह से हम लाइन चार्ट तैयार करेंगे. पाई चार्ट. ए पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ द आइटम्स दैट मेक अप ए डाटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द आइटम्स. It always shows only one data series and is useful when you want to emphasize a significant element in the data. पाई चार्ट शो कर रहा है एक डाटा सीरीज आइटम के साइज़ को मेकअप करता है. यहाँ 5 नेम्स दिए गए हैं. ईच स्टूडेंट के फ्रंट में क्यूब में कलर दी गई है. ये सारे कलर्स यहाँ शो कर रहे हैं पाई चार्ट में किस स्टूडेंट्स का इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है. पाई चार्ट्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट्स ओपन हो जाएगा जिसे कहेंगे चार्ट सब टाइप्स. यहाँ उनके नाम दिए गए हैं. पाई एंड पाई इन 3D, पाई ऑफ पाई एंड बार ऑफ पाई, एक्सप्लोडेड पाई एंड एक्सप्लोडेड पाई इन 3D. इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे और इस तरह से पाई चार्ट तैयार हो जाएगा. बार चार्ट. बार चार्ट illustrate comparisons among individual items. Bar charts have the following chart subtypes. यहाँ बार चार्ट की पिक्चर दी गई है. बार चार्ट हॉरिजॉन्टल में रहता है. यहाँ 3 सब्जेक्ट दी गई है. इस सब्जेक्ट के फ्रंट में कलर दिया गया है. ये कलर्स यहाँ कंपेयर कर रहा है किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है. बार चार्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट ओपन होगा जिसे कहेंगे चार्ट सब टाइप्स. यहाँ उनके नाम दिए गए हैं. क्लस्टर्ड बार इन 2D एंड 3D. क्लस्टर्ड बार 2D और 3D में, स्टैक्ड बार इन 2D एंड 3D. 2D और 3D में स्टैक बार रहता है. 100% स्टैक बार इन 2D एंड 3D. 100% स्टैक बार 2D और 3D में रहता है. हॉरिजॉन्टल, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड. ये सारे सब टाइप्स के नेम हैं. हॉरिजॉन्टल, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड चार्ट्स आर अवेलेबल इन द सेम क्लस्टर. हॉरिजॉन्टल, सिलेंडर, कोन और पिरामिड चार्ट्स अवेलेबल रहता है क्लस्टर में. Stacked and 100% stacked chart types that are provided for rectangular bar charts. Stacked और 100% stacked chart provided रहता है rectangular bar chart में. Stacked and 100% stacked chart शो करता है rectangular bar chart के जैसे ही. The only difference is that these chart types display cylinder, cone and pyramid shapes instead of horizontal rectangles. Horizontal rectangle से cylinder, cone और pyramid का shape जो है वो difference होता है. Area chart. An area chart emphasizes the magnitude of change over time. Area charts have the following chart subtypes. एरिया चार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन आएगा जिसे कहते हैं चार्ट सब टाइप्स. उनमें से उनका नाम यहाँ दिया गया है. एरिया इन 2D एंड 3D, स्टैक्ड एरिया इन 2D एंड 3D, 100% स्टैक्ड एरिया इन 2D एंड 3D एरिया. इनमें से किसी एक पर क्लिक कीजिएगा
तो इस तरह से आपका चार्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ 3 सब्जेक्ट दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट के फ्रंट में क्यूब में कलर दी गई है। ये कलर यहाँ शो कर रहा है किस स्टूडेंट का कितना परसेंटेज किस सब्जेक्ट में आया है। इस तरह से हम एरिया चार्ट तैयार करेंगे। एक्स वाई स्कैटर चार्ट। एक्स वाई को स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। एंड एक्स वाई स्कैटर chart shows the relationships among the numeric values plotted in two axes or plots two groups of numbers as one series of xy coordinates. Scatter charts are commonly used for scientific data and have the following chart subtypes. टू एक्सेस में न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉटेड होते हैं। सपोज 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। इस तरह से 2 एक्सेस में न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉटेड होते हैं। उनके बीच का रिलेशनशिप स्कैटर चार्ट शो करता है। स्कैटर चार्ट पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा चार्ट ओपन हो जाएगा जिसे कहेंगे चार्ट सब टाइप्स, जिनके नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। बैक पेज में स्कैटर विद ओनली मार्कर्स, स्कैटर विद स्मूथ लाइंस एंड स्कैटर विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स, स्कैटर विद स्ट्रेट लाइंस एंड स्कैटर विद स्ट्रेट लाइंस एंड मार्कर। इनमें से किसी एक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका चार्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ 3 सब्जेक्ट दिया गया है। 3 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के फ्रंट में डायमंड, स्क्वायर और ट्रायंगल, तीनों में अलग अलग शेप बनी हुई है। इनमें अलग अलग कलर्स भी किया हुआ है। इन कलर्स को यहाँ शो किया गया है। ये बता रहा है किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। इस तरह से हम एक्स वाई या स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और समझिए और प्रैक्टिकल कीजिए कंप्यूटर पर चार्ट के बारे में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।